नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनीराम। आज 6 अगस्त 2021। तो आज मैं बात करूंगा हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो एडमिशन्स होते हैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये जो इंटेक है उससे ओवर एंड एबव एडमिशन्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा आर नॉट एप्लीकेबल टू कोर्सेज वेयर एडमिशन्स इज बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। जहाँ एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन्स होंगे अंडर ग्रेजुएट में, वहाँ पर जो है आपका ये ECA और स्पोर्ट्स कोटा लागू नहीं होता है, यानी ये मेरिट बेस्ड में लागू होता है। एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एडमिशन के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय सोचते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो 2021 की गाइडलाइंस और बुलेटिन है, ये मैंने दे दिया है वेबसाइट। तो इस पर एक बार जो है बुलेटिन को जरूर पढ़ें। बिना इंफॉर्मेशन बुलेटिन की पढ़ने से आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो उसमें सारी अपडेट दे रखी होती है। तो कोई भी अगर आपको क्वारी है तो ये ईमेल एड्रेस भी है ug@admission.du.ac.in और आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आखिरकार एडमिशन्स होते भी कैसे। तो देखिए, इसमें जो गाइडलाइंस है उसमें क्या कह रखा है कि इसमें ECAC जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 1% ईच ऑफ टोटल इंटेक कैपेसिटी ऑफ द कॉलेज टू ECA एंड स्पोर्ट्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल कॉलेजेस। देखिए, ये ऑल कॉलेजेस के लिए है और सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 5% ऑफ टोटल इंटेक कैपेसिटी ऑफ कॉलेज इन टोटल फॉर ECA एंड स्पोर्ट्स टुगेदर। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इस 5% का मतलब आखिरकार क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब व्हाट इंक्लूड इन टोटल इंटेक कैपेसिटी ऑफ द कॉलेज। अब आप ऐसे समझो कि एक कोई कॉलेज है, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, और उसमें जो है एक तो अनरिजर्व पोजीशंस हैं और दूसरी आपकी जो रिजर्व पोजीशंस हैं वो OBC, SC और ST के लिए, और दोनों की मिलाकर के मान लो, जैसे मान लो X कॉलेज है, उसमें 1000 अनरिजर्व वैकेंसी है और 1000 उसमें रिजर्व वैकेंसी है, तो दोनों मिलाकर के कितनी होगी? 2000। तो जो कैलकुलेशन होगा 5% का स्पोर्ट्स एंड ECC के लिए होगा, वो कैलकुलेशन दोनों जो है इन रिजर्व सीट पर और अनरिजर्व सीट को दोनों को मिलाकर के उसका 5% जो है वो टोटल इंटेक माना जाएगा और उसका 5% ये ECA और स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व माना जाएगा। यानी जो SC, ST, OBC के लिए भी सीट रिजर्व हैं और उन पर जो एडमिशन विश्वविद्यालय के कॉलेजेस जो हुए हैं उन पे भी 5% का कैलकुलेशन होकर के ये मतलब उसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी है, वो ये है कि SC, ST, OBC के लिए स्पोर्ट्स और ECA में कोई किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। यानी SC, ST, OBC का कोई कैंडिडेट है और अगर वो मेरिट में आता है, अनरिजर्व में आता है, तो वो भी मतलब पात्र है। लेकिन यहाँ सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लोगों को नहीं पता है, कि ये पहला रिजर्वेशन ऐसा है कि जो रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन है, मतलब जो रिजर्वेशन की जो पोस्ट है SC, ST, OBC की जो सीट्स हैं उस पर भी 5% कैलकुलेट करके ये दिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो सीट्स हैं जो ECA की और स्पोर्ट्स कोटा की, ये जो कॉलेज का जो इंटेक है वो कैसे कैलकुलेट किया होता है, वो मैंने आपको इसकी बताने की कोशिश की। हालांकि उसमें अब आपका एक क्वेश्चन ये उठता है कि जी जो ECAC में कौन कौन सी एक्टिविटीज है। तो देखिए, उसके लिए ये जो लिस्ट दे रखी है आपकी, ये सारी की सारी ये लिस्ट है इन चीज़ों की। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिव राइटिंग के लिए है, डांस के लिए है, डिबेट के लिए है, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट, म्यूजिक। और म्यूजिक 3 तरह का होता है, तीनों तरह के म्यूजिक के लिए। फिर उसमें थिएटर है, क्विज है, NCC है, NSS है, योग है, मतलब हर चीज़ के लिए ECAC में है। और फिर इसकी आपको एलिजिबिलिटी दे रखी है। और इसके बाद फिर जो है आपका आता है मतलब स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स के लिए भी सारा जो है नेशनल लेवल पे, मतलब उसमें सारी गाइडलाइंस में दे रखा है कि भाई अगर किसी ने नेशनल लेवल खेला है या उससे मतलब और भी खेला है तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है
बाकी उसमें 3 कैटेगरी की गई है। तो मेरी आपसे अपील है कि एक बार जो है आप जो है ये ज़रूर गाइडलाइंस को पढ़ के देख लें। तो ये मैंने बताने की कोशिश की कि रिजर्वेशन केवल एक ही ऐसा है कि जहाँ पर स्पोर्ट्स और इनिशिएशन कैलकुलेट होता है, और जहाँ स्पोर्ट्स और इनिशिएशन में कोई SC/ST के लिए किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, वो भी अगर UR में आते हैं तो वो मतलब काउंट होंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि 90% को इसकी जानकारी नहीं है कि 5% जो है उसमें लोगों को पता ही नहीं था कहाँ रिजर्वेशन की सीटों पर भी कैलकुलेट होता। हाँ जी, इसमें रिजर्व सीट प्लस अनरिजर्व सीट दोनों को कंबाइन करके उसका 5% कैलकुलेट करके जब ये सीटें दी जाती हैं, तो मेरा इसमें सरकार से और विश्वविद्यालय से सतर्क रहें, और जो बच्चे इसमें कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं उनका ये भी देखा जाए 1 साल 2 साल के बाद में कि जिसमें उसने एडमिशन लिया क्या उन एक्टिविटीज़ में वो आज भी इन्वॉल्व है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडमिशन तो और फिर उसके बाद जो है मतलब उसका एक होना चाहिए मैकेनिज्म जिससे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वही इसमें आए, और जो है मतलब उसको चेक होना जरूरी है कि कहीं कोई जो अनएलिजिबल कैंडिडेट या अनडिजर्विंग कैंडिडेट इसमें एंटर न कर पाए किसी भी तरह से। तो छोटी सी इस जानकारी के साथ सबको नमस्कार, कर मिलेंगे छोटे से किसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।